हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के भाग। यह कोशिका के अंतर्गत चौथा वीडियो है जिसमें कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में बताया जाएगा। कोशिका जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। कोशिका यानी सेल, इसका टेक्निकल नाम है साइटो और साइटो से ही बना है साइटोप्लाज्म। कोशिका को चलता फिरता कारखाना भी कहा जाता है, यानी कोशिका का उपनाम चलता फिरता कारखाना है। कोशिका को मुख्य तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सेलुलोज नामक रसायन की बनी होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति में कुल 4 लेयर होते हैं, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति तथा मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य यानी कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, जो कोशिका कला तथा केंद्रक कला के मध्य पाया जाता है। जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले 1835 में डुजार्डिन ने की थी तथा इसे सारकोड कहा था। बाद में 1837 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे जीव द्रव्य कहा, यानी प्रोटोप्लाज्म कहा। सन 1846 में ह्यूगो वान मोल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया तथा 1868 में जैविक क्रियाओं के संचालन के कारण हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है तथा जीव द्रव्य में और भी कार्बनिक अकार्बनिक चीजें उपस्थित होती हैं। इसका तीसरा भाग है रिक्तिका। रिक्तिका को रसधानी भी कहा जाता है, यानी वैक्यूल्स कहा जाता है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। रिक्तिका कला तथा रिक्तिका रस से मिलकर बनी होती है। ये अंदर से पूरी तरह से खोखली होती है, इसीलिए विभिन्न अतिरिक्त पदार्थों का भंडारण करती है। इसे स्टोर रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। जीव द्रव्य के मुख्य 3 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग को जीव द्रव्य कला या कोशिका कला कहा जाता है। कोशिका कला कहा जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर लेयर होती है, जबकि पादप कोशिका की आउटर लेयर सेल वॉल है। जीव द्रव्य कला कोशिका कला को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव द्रव्य कोशिका कला के टच में होता है और जीव द्रव्य को बाहर बहने से रोकता है। इसकी खास बात है कि यह विभिन्न पदार्थों का आवागमन चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्यता के आधार पर करता है, यानी सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन का गुण कोशिका कला में पाया जाता है। इसकी खोज 1862 में कोलिकर ने की थी। 1862 में कोलिकर ने जीव द्रव्य की खोज की थी। दूसरा पार्ट है
कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में उपस्थित तरल या द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका कला और केंद्रक कला के अंदर भरा होता है। इसके मुख्य दो भाग हैं। पहले भाग को बाह्य कोशिका द्रव्य यानी इक्टोप्लाज्म कहा जाता है। इक्टोप्लाज्म कहा जाता है। बाह्य कोशिका द्रव्य को इक्टोप्लाज्म कहा जाता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में यही बाह्य कोशिका द्रव्य प्लाज्मा लेमा के नाम से जानी जाती है। जैसे अमीबा में बाह्य कोशिका द्रव्य को इक्टोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। दूसरा है मीसोप्लाज्म यानी मध्य कोशिका द्रव्य। मध्य कोशिका द्रव्य यानी मीसोप्लाज्म केंद्रक के इर्द गिर्द या कह सकते हैं कोशिका के लगभग मध्य में उपस्थित द्रव्य होता है, जिसे मीसोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी मीसोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं जो उपापचयी क्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं। तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को उपापचयी क्रिया के सक्रिय कोशिकांग यानी मेटाबोलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल्स। उपापचयी क्रिया के सक्रिय कोशिकांगों के अंतर्गत वे कोशिकांग आते हैं जो उपापचयी क्रिया में प्रतिभाग करते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकांग भी दो टाइप के आते हैं, एक द्विस्तरीय और एक एकल स्तरीय। यानी द्विस्तरीय झिल्ली युक्त और दूसरे हैं एकल झिल्ली युक्त। ये भी परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है या कौन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा केंद्रक आते हैं। केंद्रक का जिक्र जीवद्रव्य में भी आएगा, लेकिन केंद्रक कोशिकांग के अंतर्गत भी आता है। इसलिए कोशिकांग कितने स्तरों का बना है, इसलिए द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग में भी लिखा जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक दोहरी इकाई झिल्लियों के बने होते हैं। और एकल कोशिकांग के अंतर्गत राइबोसोम अंतःप्रदव्य जालिका, लाइसोसोम तारक काय आदि कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। जैविक क्रिया यानी श्वसन के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। और लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। और जो केंद्रक है वह उपापचयी क्रिया का नियंत्रक है। इसे
कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। इसी प्रकार राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन कण के नाम से जाना जाता है और अंतःप्रदव्य जालिका एंडोस्केलेटल के नाम से जानी जाती है। अंतः कंकाल यानी कोशिकाओं को झटकों से या आघातों से सुरक्षित करती है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। यह भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके फटने से कोशिका समूल नष्ट हो जाती है और तारक काय सेल डिवीजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है उपापचयी क्रिया की निष्क्रिय पदार्थ यानी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव इंक्लूसन। इसके अंतर्गत 3 पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका में उपस्थित होते हैं। पहला है संचित पदार्थ यानी स्टोरेज मटेरियल। कोशिका में पहले से संचित पदार्थ उपापचयी क्रिया की निष्क्रिय पदार्थ के अंतर्गत आता है। और दूसरा स्रावी पदार्थ। उपापचयी क्रियाओं के लिए कुछ स्रावी पदार्थों की जरूरत होती है जो कोशिका के कुछ कोशिकांगों द्वारा उनका स्राव किया जाता है, उन्हें स्रावी पदार्थ कहा जाता है। और तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ। जैविक क्रियाओं के उपरांत सेल में कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य में मुख्य 2 भाग यानी बाह्य कोशिका द्रव्य, मध्य कोशिका द्रव्य। मध्य कोशिका द्रव्य के अंतर्गत 2 भाग, उपापचयी क्रिया के सक्रिय कोशिकांग और उपापचयी क्रिया के निष्क्रिय पदार्थ। उपापचयी क्रिया के सक्रिय कोशिकांग के अंतर्गत द्विस्तरीय झिल्ली युक्त और एकल स्तरीय या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग आते हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। जीव द्रव्य का जो तीसरा भाग है उसे केंद्रक कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। इसको नाभिक भी कहा जाता है। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक की बाहरी दीवार यानी बाहरी सतह केंद्रक कला कहलाती है। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित द्रव्य या तरल केंद्रक द्रव्य कहलाता है। और इस द्रव्य में केंद्रक जैसा ही एक छोटा सा कोशिकांग पाया जाता है, इसे केंद्रिक कहा जाता है। और केंद्रिक के समीप उलझे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिन धागे कहा जाता है। इस प्रकार केंद्रक के कुल 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिक और क्रोमैटिन धागे। ये क्रोमैटिन धागे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं और उस क्रोमोसोम पर डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। रिक्तिका के भी 2 भाग हैं। एक है रिक्तिका झिल्ली यानी टोनोप्लास्ट, और दूसरी है रिक्तिका रस यानी टोनोप्लाज्म। तो रिक्तिका को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, टोनोप्लास्ट और टोनोप्लाज्म। टोनोप्लास्ट और टोनोप्लाज्म मिलकर वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिसे स्टोरेज रूम या स्टोर रूम ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सेल यानी इसका टेक्निकल नाम साइटो है कहा जाता है। इसके मुख्य 3 भाग हैं। पहले भाग को कोशिका भित्ति, दूसरे भाग को जीवद्रव्य, तीसरे भाग को रिक्तिका कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सेलुलोज नामक रसायन की बनी होती है। दूसरा जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज डोजार्डिन ने 1835 में की थी, तथा जीवद्रव्य शब्द पुरकिंजे ने 1837 में दिया था। जीवद्रव्य जैविक क्रियाओं के लिए जीवन का भौतिक आधार है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। इसको हेक्सले ने सबसे पहले बताया था कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। तीसरा जो है रिक्तिका, यह पादप कोशिका में बड़े आकार की तथा जंतु कोशिका में छोटे आकार की पाई जाती है। इसके भी 2 भाग हैं, रिक्तिका झिल्ली और रिक्तिका रस यानी टोनोप्लास्ट और टोनोप्लाज्म। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में कुल 4 भागों से मिलकर बनी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ट्राइसरी सेल वॉल और मिड लैमेली। लेकिन एनिमल सेल में इसका अभाव होता है। जीवद्रव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीवद्रव्य कला, कोशिका कला जंतु कोशिका के लिए आउटर लेयर है, जबकि पादप कोशिका के लिए कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाने वाली सतह है। कोशिका द्रव्य को 2 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है कि कोशिका द्रव्य कोशिका कला के समीप है कि उससे दूर है। अगर समीप है तो बाह्य कोशिका द्रव्य यानी एक्टोप्लाज्म, और केंद्रक के समीप है तो मध्य कोशिका द्रव्य यानी मेसोप्लाज्म कहा जाता है। इसके भी 2 भाग हैं जो उपापचय क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उपापचय क्रिया के सक्रिय कोशिकांग कहलाते हैं। जैसे कुछ दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, कुछ एकल झिल्ली युक्त होते हैं। उनके नाम लिखिए। ऐसे दोहरी झिल्ली युक्त के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक आते हैं, और एकल झिल्ली युक्त के अंतर्गत राइबोसोम, अंतःपृष्ठ बीजालिका, लाइसोसोम, तारका, स्पेरोसोम, ऐसे करके अनेक कोशिकांग आते हैं। और उपापचय क्रियाओं के निष्क्रिय पदार्थों के अंतर्गत 3 पदार्थ शामिल हैं। एक है संचित पदार्थ, दूसरा है स्रावी पदार्थ, तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ। जो सेल में पहले से उपस्थित पदार्थ होता है वो संचित रहता है यानी संचित पदार्थ, और उपापचय क्रियाओं के दौरान कुछ तरलों का सिक्रेशन किया जाता है उन्हें स्रावी पदार्थ, तथा उपापचय क्रिया के उपरांत कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार जीवद्रव्य का जो तीसरा भाग है केंद्रक, वह 4 भागों से मिलकर बना है। केंद्रक की बाहरी सतह को केंद्रक कला तथा उसमें भरी तरल को केंद्रक द्रव्य, और उसमें उपस्थित छोटे से गोलाकार कोशिकांग को केंद्रित तथा उलझे धागे जैसी संरचना को क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, एक हेटेरो, एक यू। हेटेरो आकार में बड़ा होता है, यू आकार में छोटा होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।